वो बच्चे जब पता पाए जिनसे कहा था फेल हो जाओ, रो रहे थे, इन लोगों ने बताया कि हमको तो हजरत ने दुआ दी है कि जाओ अल्लाह ताला तुम सबको पास कर दे। तो बच्चे फिर रोते हुए वापस आए उनके पास, कहा हुजूर हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था, आप अल्लाह वाले, हम लोग आए थे दुआ कराने के लिए, आपने कहा तुम सब फेल हो जाओ, क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने। रोने लगे बच्चे। तो धोखा शाह ने करीब में बुलाया, कहा बच्चे रो नहीं, मैंने तुम लोगों को कहा फेल हो जाओ तो तुम सब पास हो जाओगे, और उनको कहा पास हो जाओगे वो सब फेल हो जाएंगे। मेरा काम उल्टा होता है, मेरा नाम है धोखा, मैं धोखा हूँ, जो कहता हूँ उसके उल्टा होता है बेटा। कहा फेल हो जाओ तो सब पास हो जाओगे, और जिसको कहा फेल हो जाओ सब पास हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे आए और रिजल्ट निकला तो हकीकत में जिन बच्चों को कहा था जाओ फेल हो जाओ सब पास हो गए, जिनको कहा था पास हो जाओ सब फेल हो गए। वो धोखा शाह बरेली में रहते थे, एक मर्तबा आला हजरत के पास पहुँचे और कहने लगे मौलाना अहमद रज़ा ये बताओ जिस पैगंबर का कलमा तुम पढ़ते हो हम पढ़ते हैं, क्या उनकी हुकूमत ज़मीन पर है? तो कहाँ है? कहा कैसे? तो आला हजरत ने एक हदीस सुनाई। आला हजरत ने फरमाया सुनो, मा मिन नबीय्यिन इल्ला लहू वज़ीरान, सरकार ने फरमाया हर नबी के लिए अल्लाह ताला ने 2 वजीर पैदा किया है, हर नबी के 2 वजीर। लेकिन मेरे बारे में सरकार फरमाते वाला ना वज़ीरान फिस समा, हुजूर कहते हमारे 2 वजीर आसमानों में हैं, अहदुमा जिब्रील वसानियुमा मीकाईल, पहले वजीर का नाम जिब्रील है, दूसरे वजीर का नाम मीकाईल है। फिर कहते वाला ना वजीरान अलल अर्दी, ज़मीन पर भी हमारे 2 वजीर हैं, अहदुहुमा अबू बकरिन वसानियुमा उमर, पहले वजीर का नाम अबू बकर है, दूसरे वजीर का नाम उमर है। तो जब ये हदीस सुनाई तो धोखा शाह कहते हैं लेकिन यार ज़मीन पर हुकूमत है, मेरे समझ में नहीं आता। आला हजरत को पठानी जलाल आया, ऐ धोखा सुन ले मेरे नबी की हुकूमत ज़मीन पर है। जैसे आला हजरत को जलाल आया वह धोखा सा भगे सरपट। जब भगे तो आला हजरत के एक ही लड़के थे मुफ्ती आदम, बहुत छोटे थे, छत पे खेल रहे थे, वह धम से नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे छत से तो आला हजरत की बीवी आला हजरत पर नाराज होने लगी। कहा आप जिससे देखो उलझ जाते हो, पठानी जलाल दिखा देते हो, वो बुजुर्ग थे उनको तुमने जलाल दिखाया, अल्लाह ताला को अच्छा न लगा, देखो मेरे बच्चे को जमीन पे गिरा दिया, छत से गिर गया मेरा बच्चा। तो आला हजरत फरमाते हाँ मेरा बेटा छत से गिरा है लेकिन मेरे बच्चे को जमीन ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है, मेरा बेटा गिरा है लेकिन जमीन ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है। जब मुफ्ती आदम को उठाया गया, छोटे थे तो हकीकत में कोई तकलीफ नहीं हुई। तो धोखा सा फिर दौड़ी आए, जो भगे थे फिर वापस आए, और वापस आने के बाद कहते हैं मौलाना अहमद रज़ा आज मुझे यकीन हो गया कि हुकूमत ज़मीन, हुजूर की हुकूमत ज़मीन पर भी है, जिसकी शहादत आज के आपके बच्चे से हो गई है, जिसकी गवाही आपके बच्चे से मिल गई। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आला हजरत ने पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ की, तो आज आला हजरत का हम लोग गुण गाते हैं, उन्होंने हम सबका ईमान बचाया माशाअल्लाह। देखो उनका एहसान है। बस एक मिसाल देंगे, कुरान का तर्जमा बहुत से लोगों ने किया, एक तर्जमा किया है मौलाना महमूदुल हसन दरभंगी ने, दरभंगा के रहने वाले हैं मौलाना महमूदुल हसन दरभंगी, और लोगों ने तर्जमा किया तो उन्होंने क्या लिख दिया, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, पाया अल्लाह ने तुमको रास्ते से हटा हुआ तो अल्लाह ने राह दे दी। कहो मादल्ला,
नबी को रास्ते से हटा हुआ पाया। नबी तो रास्ता बताने आए थे, बोलो नबी ही रास्ते से हट जाएंगे? मादल्ला। अंबिया मासूम, फरिश्ते मासूम। मासूम का मतलब यह है कि इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। हक है बेशक। तो जब मासूम है, नबी और रसूल कहते ही उसे, किसी से पूछो नबी का मतलब क्या है, रसूल का क्या मतलब है, तो नबी रसूल का मतलब किताब में लिखा है कि नबी रसूल से मुराद अल्लाह के वो बंदे, वो इंसान जिनको अल्लाह ने अपने बंदों के तबलीग के लिए भेजा है। तो रास्ता बताने के लिए है। आला हजरत ने क्या तर्जमा किया, पाया अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ तो आपको अपनी तरफ राह दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो देखो आला हजरत का बड़ा एहसान है, और एहसान का बदला है शुक्र अदा करना। बेशक। देखो लिखा है कि कोई अगर आपको चाय पिला दे तो उसका शुक्र अदा करो जी। लेकिन अब कोई कह दे कम अकल की ले, शुक्र अल्लाह के अदा किया जाता है। उधर कहा था जो कोई चाय पिया दे उसका शुक्र अदा करो। लेकिन याद रखो शुक्र खुदा की भी अदा की जाए, शुक्र खुदा के लिए भी है और गैर खुदा का भी शुक्र अदा करना है। कुरान से साबित है कि अल्लाह का भी शुक्र अदा करो और अल्लाह के अलावा का भी शुक्र अदा करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, अल्लाह फरमाता तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो। कुरान से साबित कि उश्कुरली, मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रोजी अता फरमाई, वली वालिदैका, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो कि उनके वसीले से दुनिया में तुम पहचाने गए। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप गैर खुदा है कि नहीं गैर खुदा है? खुदा थोड़ी है, लेकिन कुरान कहता उनका शुक्र अदा करो। आज हम लोग अब्बा अम्मा का शुक्र अदा कर पाते हैं? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना था। एक साहब की माँ बहुत बीमार थी और बहुत ही बूढ़ी थी, आंखों की रोशनी भी चली गई, चल भी नहीं पाती थी, बीमार हो गई। तो उनका लड़का उनको पीठ पे लादा और इलाज के लिए ले जा रहा था। उस ज़माने में कोई रक्षा वगैरह तो होते नहीं थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने पीठ पर लादा, डॉक्टर के पास जा रहे थे कि माँ ने पेशाब कर दिया। बुढ़ापा था, बुढ़ापे में आदमी कमज़ोर हो जाता, अब आँख की रोशनी भी नहीं थी। पीठ पे लादा बच्चे ने जा रहा था इलाज कराने की, माँ से पेशाब हो गया। तो वो साहब वापस लौटे और हज़रत उमर के पास गए। अमीरुल मोमिनीन थे हज़रत उमर, और जाके शिकायत कर दी। कह अमीरुल मोमिनीन, मैं माँ को इलाज के लिए जा रहा था, पीठ पे लादा था, तो उन्होंने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। बड़े गुस्से से आए बताया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत गुस्सा आया। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? बुढ़ापे में कमजोरी से माँ से पेशाब हो गया तो तुम शिकायत करने आए, और 2 साल तक बराबर तुमने माँ पर पेशाब किया, तुम्हारी माँ ने भी किसी से शिकायत की? 2 साल बराबर तुम माँ के ऊपर पेशाब करते रहे, माँ के बिस्तर पे पेशाब करते रहे। माँ चाहे ठंडक हो चाहे गर्मी हो, हमेशा तुम पेशाब करते रहे। माँ बर्दाश्त करती रही, किसी से शिकवा शिकायत नहीं किया। प्यार से तुम्हारे पेशाब को धुला, प्यार से तुमको पाला, और आज बुढ़ापे में अगर माँ से कमजोरी से पेशाब निकल गया तो तुम मुझसे शिकायत करने आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को डांटा। उस नौजवान को एहसास हुआ कि हाय मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तब एहसास हुआ जब हज़रत उमर ने कहा कि 2 साल तक पेशाब किया, किसी से नहीं कहा, अब आज पेशाब हो गया तो तुम मुझसे बताने। तो माँ बाप का शुक्र अदा करो, कुरान कहता है शुक्र अदा करो। कैसे? सिर्फ जुबान से नहीं, हाँ शुक्रिया शुक्रिया। जैसे बहुत से लोग तखत पर नाच वाच होता तो ले ये दे रुपया, तो कहीं शुक्रिया, ये शुक्रिया थोड़ी है। शुक्र का मतलब अल्लाह का शुक्र है कि उसकी इबादत करो, और माँ बाप का शुक्र का मतलब यह है कि उनकी खिदमत करो। बेशक, सुभान अल्लाह। आज जिस नबी की मिलाद में आए हो, उस नबी को अपने बाप का तो ज़माना नसीब नहीं हुआ, लेकिन
माँ का भी ज़माना नहीं मिला खिदमत का। 6 ही बरस के थे सरकार, तभी माँ आमना का इंतकाल हो गया। 2 महीना माँ के पेट में थे तो अब्बा का इंतकाल हुआ। 6 साल के सरकार हुए तो आमना का इंतकाल हो गया। खिदमत का मौका नहीं मिला। लेकिन हलीमा जिन्होंने रसूल करीम को दूध पिलाया था, हलीमा सादिया, 3 औरतों का मेरे नबी ने दूध पिया। नंबर 1, अच्छा देखो, आज हम और आपके अब्बा जब दुनिया से जाते हैं तो घर, खेतवा, दुकान छोड़ के जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा अब्दुल्ला दुनिया से गए तो हुजूर के लिए क्या छोड़ के गए थे? तो लिखा है कि एक नौकरानी छोड़ के गए थे जिसका नाम है उम्मे ऐमन, और ऊँट, कुछ ऊँट छोड़ के गए थे, घर छोड़ के गए थे। तो उम्मे ऐमन को जो अब्दुल्ला ने छोड़ा था सरकार को वरासत में मिली। तो सबसे पहला दूध जब मेरे नबी पैदा हुए तो सबसे पहला दूध किसका पिया? उम्मे ऐमन का पिया। सुभान अल्लाह। उम्मे ऐमन सरकार को नहलाती थी, सरकार को कपड़ा पहनाती थी, सरकार को दूध पिलाती थी। इसीलिए सरकार ने उम्मे ऐमन से इतना प्यार फरमाया कि अपने चहीते गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा से उम्मे ऐमन की शादी फरमा दी। और शादी के बाद एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है ओसामा। तो सरकार ओसामा को अपने कंधे पे बिठा के चला करते थे। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी ने नौकरानी और गुलाम से मोहब्बत की कि नौकरानी और गुलाम के लड़के ओसामा को अपने कंधे पे बिठा के मेरे नबी लेके जाते थे। जिस तरह हुसैन को बिठाला, ऐसे ही सरकार ने ओसामा से प्यार किया। इससे पता चला कि गुलाम के बच्चे और अपने बच्चे में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरे नबी ने तालीम दे दी, मसावात की तालीम दी कि मेरे नबी ने ये साबित कर दिया कि मेरे निगाह में नवासा और गुलाम का बच्चा दोनों एक साथ। लिहाजा आप भी गरीब के बच्चे को, अपने बच्चे को पड़ोस में हो और कोई खाने की चीज़ है, गरीब का बच्चा खड़ा है, तुम्हारा बच्चा है, आपने अपने बच्चे को पार्ले बिस्किट खरीद के दे दिया, वो गरीब का बच्चा खड़ा देख रहा है, तो ये आपने गलत किया है। आपको उसे भी देना चाहिए, और अगर देने की तौफीक नहीं थी तो अपने बच्चे को उसके सामने नहीं देना चाहिए, उससे दिल टूटता है। होटल पे जाएंगे, अपने बच्चे को बुला के पकौड़ी ले देंगे, दूसरा बच्चा खड़ा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं। अल्लाह के रसूल ने ये मिजाज नहीं दिया है हमको आपको। कोई चीज़ खाने की हो, किसी बच्चे के सामने अगर दे रहे हो तो उसको भी दो, और अगर देने के लायक उतना नहीं है तो उसके सामने मत दो, घर में छुपा के दो, ताकि गरीब और पड़ोसी के बच्चे का दिल न टूटे। वो जाकर अपनी माँ से न रोए कि मुझे माँ ऐसा चाहिए, तो माँ का दिल दुखता है कि अल्लाह ने मुझे दिया होता तो मैं भी अपने बच्चे को दे देती। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला दूध उम्मे ऐमन का पिया, दूसरे नंबर पर अपनी माँ आमना का पिया, और तीसरे नंबर पर हलीमा सादिया जो किराए पर लेके गई थी अपने घर में, सरकार को दूध पिलाया था। किस तरह पिलाया था मैं इसलिए बता रहा हूँ, किराए पर पिलाया था। कैसे पिलाया था? उस ज़माने में ही चलता था कि गरीब औरतें बच्चे को ले जाती थी, दूध पिलाती थी, परवरिश करती थी, फिर लाती थी तो लड़के के माँ बाप कुछ पैसा देते थे। तो हलीमा भी इसीलिए ले गई थी किराए पर, यानी मुआवजा के तौर पर नबी को दूध पिलाया था। लेकिन मेरे नबी ने हलीमा सादिया के दूध पिलाने का बदला किस तरह अता फरमाया कि लिखा है कि सरकार 58 साल के हो गए थे। कितने साल के हो गए थे? 58 का है। 53 में गए और सना 8 हिजरी में जंगे हुनैन लड़ी, तो 53 और 8 61 साल के सरकार हो गए थे। जंगे हुनैन गए लड़ने, और लड़के जब वापस हुए मकाम जईर राना पर पहुँचे तो हजरत अबू तुफैल अम्र दोसी रवायत करते हैं कि हुनैन की वापसी पे जईर राना पे सरकार ने हम लोगों को बिठाला और खाने के लिए कुछ तकसीम फरमा रहे थे। फरमाते इतने में इज़्जात इमरातुन,
इतने में एक औरत आई, यानी बुढ़िया। सरकार ने उनको देखा, फबसतलहा रिदाहु, तो रसूल करीम ने उनके लिए अपनी चादर बिछा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बूढ़ी औरत आई तो सरकार ने उनके लिए चादर बिछा दिया। जब चादर बिछा दिया, बैठ गई, तो सहाबा ने फरमाया, मन हिया, ये कौन है, कौन बुढ़िया है कि आई तो आपने चादर बिछा दिया। तो साहबे किराम ने फरमाया, हिया उम्मुहु, ये हुजूर की माँ है, अल्लती अर्दात हो, ये सरकार की वो माँ है जिन्होंने नबी को दूध पिलाया था। बेशक, सुभान अल्लाह। मुजाहिदीन ने बताया कि ये रसूल करीम की माँ हलीमा सादिया हैं जिन्होंने बचपन में दूध पिलाया था। अब मुसलमानों सोचो ज़रा, अभी तक हलीमा ईमान नहीं लाई थी, उम्र बड़ी लंबी थी हलीमा की, अभी ईमान नहीं लाई थी, बचपन में नबी को दूध पिलाया था। नबी के बचपना में आज 61 साल की उम्र सरकार की हो गई। बज़ाहिर मकाम जहीराना पे जब सरकार ने हलीमा की ताज़ीम की और खिलाया, जब आमना खा रही थी, हलीमा खा रही थी, तो सरकार अपनी माँ हलीमा का चेहरा भी देख रहे थे। तब हलीमा की दिल पे असर पड़ा कि 61 साल पहले मैंने इस बच्चे को दूध पिलाया था, वो भी किराया लेकर के, लेकिन आज उसका सिला इस बच्चे ने ये दिया कि मेरी ताज़ीम की और मेरे बैठने के लिए चादर बिछा दिया, मुझे खिलाया भी, मेरे चेहरे को मोहब्बत से देखा। खुदा की कसम, ऐसा इखलाक किसी और इंसान का ना होगा। ये इखलाक मुझे गवाही देता है कि इनकी नबूवत और रिसालत सच्ची है। सुभान अल्लाह। तब हलीमा ने ईमान कबूल किया। तो हलीमा के साथ उनके शौहर हारिस भी थे, तो हारिस ने भी नबी करीम का इखलाक देखा और ईमान से माला माल हो गए। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की जिंदगी है कि किराया पर दूध पिलाया था हलीमा सादिया ने, लेकिन 61 साल के बाद मुलाकात हुई तो मेरे नबी ने हलीमा की कितनी ताज़ीम की। माँ बाप का शुक्र अदा करो, अल्लाह फरमाता मेरा भी शुक्र अदा करो और माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। बाप का भी बड़ा एहसान होता है। किन किन मंजिलों से बाप दो चार होकर के रोजी कमा के औलाद के लिए लेके आता है। बेशक, माँ बाप का हम शुक्र अदा नहीं कर पाते। साहबे किराम ने, अल्लाह वालों ने अपने बाप की किस तरह शुक्र अदा किया, तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। बहुत सी तारीखें हैं। मिसाल के तौर पर एक नबी का वाक़िया देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है कि इनके भाइयों ने इनको मारकर कुएं में डाल दिया था और इनके अब्बा से जाके कहा था याकूब अलैहिस्सलाम से कि यूसुफ को जंगल के भेड़ियों ने खा लिया, लेकिन अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहता कोई मार नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुआं से निकाले गए और फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर की, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे तो अल्लाह ताला ने ग़ुलामी से हटा करके मिस्र की बादशाहत अता फरमा दिया, बादशाह हो गए। और जब मिस्र के बादशाह हुए तो लोग भूखों मरने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला बांटने लगे, तो इनके भाई लोग जिन्होंने मारा था वो भी भूखों मर रहे थे तो गए गल्ला लेने के लिए। और जब गए 80 साल का ज़माना गुजर चुका था। कितने साल का ज़माना? 80 साल। बोलो, कुआं में डाले 80 साल हो गए थे। जानते थे भाई लोग कि यूसुफ कहाँ दुनिया में। जब गल्ला लेने गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान गए कि ये तो हमारे भाई लोग हैं। सुभान। तो पूछा था अब्बा का क्या हाल। जब ये सुनी अब्बा तो चौंके, कहीं अब्बा, कहीं हाँ हमारे अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम का क्या हाल है। कहा आप यूसुफ हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई ही, तुम सबका भाई हो। क्या हाल है अब्बा का? तो भाइयों ने जवाब दिया था, उनका जवाब कुरान करीम में मौजूद है। भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी,
कि उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफ़ेद हो गई। अल्लाह। नाबीना हो गए आपके गम में रोते रोते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो कुरान करीम में फरमाया, इज़हबू बिक़मीसी हादा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ, अल्क़ूहु अला ऐनई, और उनकी आंखों पर ले जाकर मेरा कुर्ता डाल दो। सुभान अल्लाह। भाई लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर के गए। यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम घर में थे और जब ये लोग कुर्ता लेके पहुँचे तो याकूब अलैहिस्सलाम को दूर ही से अपने बेटे के कुर्ते की खुशबू घर में मिल गई और याकूब अलैहिस्सलाम निकल पड़े, कहा हाय मेरा यूसुफ कहाँ है? 80 साल हो गया मेरा यूसुफ मिला नहीं है, मेरा यूसुफ कहाँ है? आज मैं अपने यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, कहाँ है यूसुफ? भाई लोग पहुँचे और कुर्ता दिया, कहा यूसुफ मिस्र में बादशाह है, अपना कुर्ता अता फरमाया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता चूमा और आँखों पे रखा तो 12वां पारा में फरतद्दा बसीरा, तो उनके आँखों की गई हुई रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।